जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, वो है डिसीज कॉज्ड बाय मेटल। इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखें, लगातार रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स करें ताकि आपको धीरे धीरे सब चीजें याद हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात करते हैं मरकरी से होने वाले रोग की। तो मरकरी से दो इंपॉर्टेंट रोग होते हैं, दो इंपॉर्टेंट डिसीज होती है। तो इसमें है पिंक डिसीज। हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पिंक डिसीज कौन सी धातु की वजह से होती है, कौन से मेटल की वजह से होती है। तो उसका सत्य आंसर होगा मरकरी। और दूसरी डिसीज का नाम है मीना माता। तो मीना माता और पिंक डिसीज कौन से मेटल की वजह से होती है, तो इसका आंसर है मरकरी। बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। तो एस्बेस्टॉस से होने वाली डिसीज जिसमें आता है मेसोथेलियोमा। प्लीज मेरे साथ लगातार रिपीट करें ताकि आपको ये सब चीजें इजीली याद हो। तो मेसोथेलियोमा डिसीज किसकी वजह से होती है, तो हम कहेंगे एस्बेस्टॉस। व्हाइट लंग कैंसर किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टॉस। और तीसरी है एस्बेस्टोसिस। ये हमें इजीली याद हो जाएगा क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टॉस से होता है, पर हमें याद रखना है मेसोथेलियोमा ये किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टॉस। और ये है व्हाइट लंग कैंसर, ये भी किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टॉस। जैसे हमने बात की थी वो है मीना माता मरकरी से होता है, पिंक डिसीज मरकरी से होता है, और एस्बेस्टॉस मेसोथेलियोमा व्हाइट लंग कैंसर और एस्बेस्टोसिस हमें तीनों किससे देखने को मिलते हैं, एस्बेस्टॉस। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मेसोथेलियोमा डिसीज किसकी वजह से होती है, तो आप कहोगे एस्बेस्टॉस। व्हाइट लंग कैंसर किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टॉस। पिंक डिसीज किसकी वजह से होती है, मरकरी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम की वजह से होने वाली डिसीज को हम कहते हैं इताई इताई। तो इताई इताई डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इताई इताई डिसीज किसकी वजह से होती है, कौन सी धातु की वजह से होती है, तो आप कहोगे कैडमियम। तो इताई इताई जैपनीज नाम है, ये किसकी वजह से होती है, कैडमियम। तो डिसीज का नाम है इताई इताई। आगे बढ़ते हैं। हम लाइट से होने वाली बीमारी की बात करें तो यह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स अब बच्चे में देखने को मिलती है। तो डिसलेक्सिया डिसीज कौन सी धातु की वजह से होता है, कौन से मेटल की वजह से होता है, इसका आंसर है लेड। तो डिसलेक्सिया ये है प्लम्बिज्म, ये है प्लम्बिज्म जिसको हम एक्यूट लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो प्लम्बिज्म को हम एक्यूट लेड पॉइजनिंग डिसीज भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है, आप कहोगे लेड की वजह से होती है। और तीसरा है अनीमिया। तो अनीमिया, डिसलेक्सिया और प्लम्बिज्म ये तीनों हमें किस धातु की वजह से देखने को मिलती है, वो है लेड। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की वजह से होती है एक डिसीज, वो है ब्लैक फुट डिसीज। पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं। तो यह है ब्लैक फुट डिसीज, किसकी वजह से होती है, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ब्लैक फुट डिसीज किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे आर्सेनिक। बात करते हैं डर्मेटाइटिस की। तो डर्मेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे क्रोमियम की वजह से होता है। तो क्रोमियम की वजह से एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं डर्मेटाइटिस। बात करते हैं क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। तो क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट की वजह से लंग डिसीज देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस रोग किसकी वजह से फैलता है, तो आप कहोगे क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट की वजह से फैलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सिलिकोसिस क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट की वजह से ये कैसी डिसीज है, एक लंग डिसीज है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेंजीन पेपर की बात करें तो इससे एक बीमारी फैलती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, AML। किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे बेंजीन पेपर की वजह से होता है। बात करते हैं कोल से होने वाली डिसीज, इंपॉर्टेंट डिसीज है, ये भी लंग डिसीज है। इसको कहते हैं ब्लैक लंग, यानी फेफड़े काले हो जाने पड़ने लग जाते हैं। तो ये कौन सी डिसीज है, तो कोल से होने वाली डिसीज को हम कहते हैं ब्लैक लंग। जो कोल माइंस में काम करते हैं अक्सर उन लोग को ये बीमारी हो जाती है, तो उसका नाम है ब्लैक लंग डिसीज। आगे बढ़ते हैं। आयरन से होने वाली बीमारी, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी साइड्रोसिस। तो पल्मोनरी साइड्रोसिस बीमारी किससे होती है, आयरन की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेट, और नाइट्रेट की वजह से एक बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो बच्चों की बॉडी ब्लू होने लग जाती है, ब्लू पड़ने लग जाती है, वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे देखने को मिलता है, नाइट्रेट की वजह से देखने को मिलता है। अगर हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें इस टॉपिक के ऊपर, तो आइए सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉज इताई इताई डिसीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इताई इताई डिसीज किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे कैडमियम। तो कैडमियम मेटल की वजह से हमें एक बीमारी देखने को मिलती है, उसका नाम है इताई इताई। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लम्बिज्म को ही हम लोग एक्यूट लेड पॉइजनिंग डिसीज भी कहते हैं।
और ये प्लम्बिज्म किसकी वजह से फैलता है, तो लेड की वजह से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि इथाई डिसीज किसकी वजह से होती है, कैडमियम। तो कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है, तो उसका नाम है इथाई डिसीज इज ड्यू टू द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय दी, सेम आंसर, इसका आंसर भी क्या होगा, कैडमियम। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो है इथाई, जो किस धातु की वजह से होती है, कैडमियम। Which of the following disease is caused by the consumption of nitrate contaminated food and water? निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी के सेवन से होता है, तो वह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसके सेवन से होता है, तो आप कहोगे नाइट्रेट के सेवन से होता है, नाइट्रेट के कंजम्पशन से होता है। Which of the following disease is not caused by asbestos? इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो एस्बेस्टोस के कारण से नहीं होती है, तो जैसे स्लाइड नंबर 2 थी जिसमें हमने पढ़ा था, तो एस्बेस्टोसिस होता है, मेसोथेलियोमा होता है, व्हाइट लंग कैंसर होता है, लेकिन डर्मेटाइटिस नहीं। तो इसका सत्य आंसर होगा डर्मेटाइटिस एस्बेस्टोस की वजह से नहीं होता है। इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को 2 से 3 बार लगातार बेसिस पे देखें, हमें एग्जाम में गारंटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।